नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए सभी बच्चे जुड़ जाइए। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं वोल्टेज अपक्रिया। वोल्ट अपक्रिया बताएंगे, लेकिन उसके पहले 2-3 अपक्रिया और बताएंगे। वोल्टेज अपक्रिया क्या है, वोल्ट फिटिंग अपक्रिया क्या है, फिटिंग अपक्रिया क्या है, ये 3 रिएक्शन आज हम बताने जा रहे हैं। लेकिन आज हम सबसे पहले आपको समझा दें हैलो एरीन क्या होता है। इसके पहले हमने आपको हैलो एल्केन पढ़ा दिया। क्या पढ़ाया? हैलो एल्केन हमने आपको पढ़ा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैलो एल्केन क्या होता है? किसी किसी एल्केन से अगर एक हाइड्रोजन गोल होता है और उसके पास क्लोरीन आकर जुड़ता है तो हैलो एल्केन होता है। जैसे CH3Cl, C2H5Cl, C2H5Br, ये सब हैलो एल्केन होते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एलिफैटिक जुड़े हुए थे। क्या था? एलिफैटिक यौगिक। यहाँ पर एलिफैटिक यौगिक में जो है हैलोजन परमाणु जुड़े हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एरोमेटिक यौगिक जोड़ेंगे। एरोमेटिक वाला क्या होता है? रिंग वाले होते हैं। क्या होता है? रिंग वाले। जैसे कोई आपका एक एरोमेटिक यौगिक है, ये आपका एक बेंजीन है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि हर जगह क्या है? हाइड्रोजन जुड़े हुए। हर जगह यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बेंजीन है, एरोमेटिक। एरोमा सुगंध वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी एक हाइड्रोजन पर क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है, क्लोरीन आकर के जुड़ जाता है, जैसे यहाँ से इस हाइड्रोजन को हटा करके इस हाइड्रोजन को निकाल करके क्लोरीन यहाँ रख दिया जाए, तो जो भी आपका यौगिक बनेगा, जो भी आपका कंपाउंड बनेगा, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर Cl, तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया? हैलो एरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैलो एरीन। क्या हो जाएगा? हैलो एरीन, जिसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं? क्लोरोबेंजीन कहते हैं। तो आज बस इन्हीं के रिएक्शन हम सिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है वोल्टेज अपक्रिया, है ना। तो वोल्टेज अपक्रिया में क्या होता है, इसके पहले हमने बताया था। क्या लिखा था? हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ E3 विलयन में क्रिया कराते हैं तब तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अपक्रिया वोल्टेज अपक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब है किसी एल्किल हैलाइड की, तो ले लो कोई एल्किल हैलाइड। ये आपका एल्किल हैलाइड हमने एक ले लिया, CH3Cl, ठीक है। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ, किसके साथ? सोडियम के साथ जब हम करवाएंगे, सोडियम के साथ जब हम करवाएंगे, और विलयन आपको कैसे होना चाहिए? विलयन आपके साथ E3 ईथर का विलयन होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब ये प्रोसेस होगा तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, जरा देखिए होगा क्या? तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि यहाँ सोडियम, यहाँ क्लोरीन है, तो सोडियम और क्लोरीन तो अलग हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये सोडियम क्लोरीन बन गया, यहाँ पर ये दोनों आपस में क्रिया कर लेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा है? क्या बचा है? CH3 बचा है। यानी CH3 ये है आपका, ये इतना बच रहा है। ध्यान रखिए, मैं समझा रहा हूँ, रिएक्शन भी बाद में करा रहा हूँ। ये CH3 क्या है? C में आपके पास चारों तरफ बांड था, एक ये था, एक ये था, एक ये था। यहाँ से क्लोरीन चला गया ना, यहाँ से जब क्लोरीन हट गया तो यहाँ कार्बन के एक बांड खाली हो गया। लेकिन तो ये जो बांड खाली है, तो इस प्रकार की इस विलयन में बहुत सी मेथिल ग्रुप होंगे, बहुत से मेथिल ग्रुप होंगे। एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, ये तमाम विलयन में पड़े होंगे, है ना। यहाँ भी पड़ा होगा, यहाँ भी पड़ा होगा। देखिए ये सब आपके मेथिल ग्रुप इस प्रकार अलग अलग विलयन में हर जगह ये मेथिल ग्रुप पड़े होंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक मान लीजिए, यहाँ पर ये भी मेथिल ग्रुप विलयन में होगा। ये सब मेथिल ग्रुप ही तो हैं, ये सब क्या है? मेथिल ग्रुप ही तो पड़े हैं विलयन में, इसी प्रकार आपके पड़े रहेंगे। यहाँ भी हमने कर दी, ये भी मेथिल ग्रुप है। देखिए ये सब क्या है? ये सब मेथिल ग्रुप हैं। तो ये मेथिल ग्रुप में एक बांड यहाँ पर इनका खाली रहता है, ठीक है ना। तो जब एक बांड यहाँ खाली है, एक बांड, हर एक मेथिल ग्रुप का एक एक बांड खाली है ना, तो ये क्या करते हैं कि आपस में ये जो है जुड़ जाते हैं। तो अब जैसे देख लीजिए, यहाँ ये इसका बांड ये और इसका बांड ये, फिर आपस में क्या हो जाएगा? यहाँ से जुड़ जाएगा। तो अगर ये जुड़ गया तो कैसा बन रहा है? ये जुड़ गया तो कैसे बनेंगे? जरा देखिए, इसको लिखो, हमने ये लिख दिया
इधर H इधर H इधर H, और ये बॉन्ड इससे जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, तो हमने लिख दिया। और तीनों हाइड्रोजन को लगा दो ये, तो ये है क्या, ये है CH3CH3। ठीक है, तो अब मेथिल ग्रुप था, मेथिल से एथिल यानी एथेन प्राप्त हो रहा है। अभी तक एक ही कार्बन था, अब यहाँ 2 कार्बन वाले यौगिक प्राप्त हो गए, है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर उच्च सदस्य का एल्केन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि अगर हमको ये मिलेगा, अगर हमको इधर मिलेगा आपका क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। तो अब मुझे ये बताओ, आप ये खुद देख लीजिए, यहाँ पर कितने मेथिल ग्रुप हैं, 2 मेथिल ग्रुप हैं, इधर कितने हैं, 1 है। तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर 2 कर देंगे, क्योंकि हमको बैलेंस भी तो करना है। अब क्लोरीन का 8 हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ भी करने के लिए हम यहाँ 2 कर देंगे। अब यहाँ सोडियम का हो गए, 2 हो गए, तो यहाँ कर दो ये। तो ये आपका रिएक्शन अब पूरा हो गया, अर्थात इसका जो रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन इस प्रकार हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, CH3 यहाँ से ये आपका एल्किल हैलाइड है, यहाँ सोडियम है आपका, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा CH3 यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ पर 2 कर दो। इसी रिएक्शन को अधिकतर लोग ऐसे भी लिख देते हैं, और यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी कर दीजिए भाई ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसी को ऐसे भी लोग लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, परेशान मत हो जाइएगा। CH3Cl यहाँ पर सोडियम कर दिया गया, एक और यहाँ पर बनाया गया Cl और CH3, ये किया गया है। तो अब ये दोनों देखिए यहाँ से, ये यहाँ से आपके अलग हो जाएंगे, और बनेगा क्या, बनेगा आपका देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड। ये लेकिन 2 क्लोरीन है, तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा, यहाँ 2 सोडियम हो गए तो 2 यहाँ करना पड़ेगा। अब यहाँ से CH3 और CH3 आपका अलग हो जाएगा, अर्थात उच्च हाइड्रोकार्बन का एल्केन प्राप्त हो गया, अर्थात एथेन प्राप्त हो गया है। तो ये प्रोसेस हो गई आपकी, क्या हो गई, ये प्रोसेस हो गई आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये आपको समझ में आ गई हो, तो हम आगे बताने जा रहे हैं। जहाँ ना समझ में आया हो वहाँ वीडियो रोक करके देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक से बता रहे हैं। ये सारे जो एल्किल ग्रुप है ना, ये विलयन में पड़े रहेंगे, लेकिन ये आपस में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, आपस में ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि इनका हर एक बांड खाली था सभी मिथिल ग्रुप का। तो ये बांड आपस में जुड़ जाते हैं और एक 2 ठो कार्बन वाला कंपाउंड बना लेते हैं, अर्थात यहाँ पर क्या बन गया, एथेन बन गया। तो ये रहा आपका वोल्टेज अभिक्रिया। अब इसके बाद आता है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। क्या आती है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। तो क्या यहाँ लिख दूँ मैं, बिल्कुल लिख दीजिए, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। क्या है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, हेलो एल्केन चल रहा है। मैं इस रिएक्शन को पहले लिखे दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको समझा रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ परिभाषा लिख दिया। वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, किसी हैलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरी विलयन के साथ कराने पर हैलो एरीन का हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। मैं थोड़ी कापी तिरछी कर लूँ ताकि आपको दिखाई दे सभी अक्षर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, किसी हैलो एरीन की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरी विलयन के साथ कराने पर हैलो एरीन का हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरीन का निर्माण होता है। अगर ऐसा है तो ये अभिक्रिया क्या होती है, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, किसी हैलो एरीन, तो हैलो एरीन क्या हमने बताया भी कि अगर कोई एरोमेटिक यौगिक है उसमें कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ जाए, जैसे हम एक लिख रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, ये आपका बेंजीन रिंग था, इसमें हर जगह क्या लगा था आपके पास, हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हट करके यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया। तो अब ये हैलो एरीन हो गया। इसकी क्रिया करवाना है हमें, किसके साथ करवाना है, सोडियम की उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड। तो एक करवा, एल्किल हैलाइड क्या है, CH3Cl होता है, तो Cl हम इधर लिख दे रहे हैं, CH3 हो गया, यही है।
ठीक, अब जब करवाते हैं तो होता क्या है, तो यहाँ से देखिए होगा क्या कि ये जो सोडियम है और इस क्लोरीन से रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका सोडियम है भाई सोडियम क्लोरीन से मिलेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, लेकिन ये भी तो है, तो ये सारे के सारे ये जो आपका यहाँ देखिए क्या करें, एल्किल हैलाइड के ईथरी ब्रिंग के साथ कराएं पर हैलो एरीन का हैलोजन परमाणु, इस हैलो एरीन का जो हैलो एरीन है ना, ये हैलो एरीन ही था, हैलो एरीन का हैलोजन परमाणु, ये हैलोजन परमाणु है, ये हैलो एरीन है पूरा, ये हैलोजन परमाणु है, तो हैलो एरीन का हैलोजन परमाणु अर्थात यहाँ जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है यह जो है इस एल्किल हैलाइड के मेथिल समूह द्वारा, ये एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड में जो एल्किल समूह है ये आपका एल्किल समूह है, तो ये एल्किल समूह सोडियम की उपस्थिति में ईथर के विलयन में इस हैलो एरीन का जो हैलोजन परमाणु है इस परमाणु को हटा देगा, इस परमाणु को ये ट्रांसफ़र कर देगा, ये जो मेथिल ग्रुप है इस क्लोरीन परमाणु को ट्रांसफ़र कर देगा और स्वयं आकर के इसके पास जुड़ जाएगा। अब यहाँ से इसको भागना पड़ेगा, तो जब ये भागेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन रहा है जरा देखिए, बनेगा क्या, तो यहाँ पहले आप बनाइए बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये हो गया आपका बेंजीन। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जुड़ गया आपका CH3। अब यहाँ से सोडियम क्लोरीन अर्थात सोडियम क्लोरीन अलग, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर कैट हो 1 2, तो यहाँ 2 करना ही पड़ेगा। अब सोडियम 2 हो गए यहाँ, तो यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ 2 कर दीजिए। ठीक है, तो आप देखिए क्या सब बराबर है, मेथिल ग्रुप 1 बेंजीन, बिल्कुल सब क्लियर हो गया। तो ये उच्च श्रेणी का क्या प्राप्त हो गया, उच्च श्रेणी का एरीन प्राप्त हो गया, अर्थात ये क्या है, टॉलुईन है। क्या ये टॉलुईन है, ध्यान रखिएगा ये टॉलुईन है। तो कहने का मतलब है जब किसी हैलो एरीन की क्रिया सोडियम की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के ईथरी विलयन में, यहाँ ईथर लिख लीजिए, सोडियम की उपस्थिति में ईथरी विलयन में एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन होता है, ये एल्किल हैलाइड है, तो इस एल्किल हैलाइड का जो ये एल्किल वाला ग्रुप है अर्थात जो मेथिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप इस क्लोरीन को हैलोजन परमाणु को हटा देगा और स्वयं जुड़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये जुड़ा और इस क्लोरीन को हटाया। अब ये क्लोरीन जाएगा कहाँ, सोडियम के साथ जाएगा, तो हम सोडियम क्लोराइड कर दिए, लेकिन हमने देखा क्या कि यहाँ क्लोरीन 2 हैं, एक यहाँ, तो यहाँ पर 2 क्लोरीन करना पड़ेगा, यहाँ 2 गुणा कर दिए। अब यहाँ सोडियम 2 हो गए तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो ये जो आपकी अपक्रिया है ये आपकी कौन सी अपक्रिया है, ऊर्टज फिटिंग अपक्रिया है। क्या है, ऊर्टज फिटिंग अपक्रिया। ओके, चलिए अगला देखिए, एक और है, केवल आपके पास है फिटिंग अपक्रिया। क्या है, फिटिंग अपक्रिया, इसको देखिए क्या है। देखिए अगली अपक्रिया आपकी जो हमने बताया फिटिंग अपक्रिया, जब 2 एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है, यह अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो 2 एरिल हैलाइड, तो चलिए 2 एरिल हैलाइड देखते हैं। एक एरिल हैलाइड हमने लिखा ये, क्या लिखा, ये एक एरिल हैलाइड ये है, इसमें हमने क्लोरीन जोड़ दिया। दूसरी और हमने लिखा ये इसकी क्रिया करवाना है सोडियम के साथ, इसकी क्रिया करवाना है सोडियम के साथ, तो होगा क्या, ये कुछ ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ से ये सोडियम इन दोनों क्लोरीन को बुला लेगा। अब एक सोडियम एक ही क्लोरीन को बुलाएगा, एक सोडियम एक ही क्लोरीन को बुला सकता है, तो यहाँ हमको 2 सोडियम करना पड़ेगा। ये तो एक सोडियम इसको बुला लेगा, एक सोडियम इसको बुला लेगा, और यहाँ पर 2 सोडियम क्लोराइड हो गए ये। अब देखिए इस एरिल का एक बॉन्ड खाली हो गया, इस एरिल का एक बॉन्ड खाली हो गया, अर्थात यहाँ पर देखिए कैसे बन रहा है, एक यहाँ ये इसका एक बॉन्ड खाली है और साथ में एक और है ये, इसका भी एक बॉन्ड खाली है। तो अब ये क्या होते हैं, आपस में ही जुड़ जाते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से आएगा यहाँ पर जुड़ जाएगा।
क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये बॉन्ड यहाँ से आकर के जुड़ जाएगा। अर्थात इसका जो स्ट्रक्चर, जो इसका रिएक्शन वाकई में करवाते हैं आप इस प्रकार। देखिए, एक हो गया ये एक हो गया ये, जरा देखिए यहाँ से, ये क्लोरीन है, यहाँ से ये, यहाँ सोडियम कर दीजिए। तो ये सोडियम क्या करेगा, 2 क्लोरीन 2 सोडियम लगेगा, यहाँ से ये दोनों क्लोरीन को सोडियम ले लेगा ये, और ये बना लेगा सोडियम क्लोराइड। अब बचे क्या, ये वाले बचे दोनों, तो ये कैसे जुड़ेंगे, ये ऐसे जुड़ेंगे। ये हो गया। इधर वाला इसको ऐसे जोड़ दो, ये, यही तो है। ये क्या है, डाई एरिल है। क्या है, डाई एरिल। इसी को हम कहते हैं डाईफेनिल। क्या कहते हैं, डाईफेनिल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है आपका एरिल हैलाइड, ये क्या है एरिल हैलाइड। क्या ठो एरिल हैलाइड है, 2 ठो एरिल हैलाइड है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 ठो एरिल हैलाइड कड़ू है सोडियम की उपस्थिति में। सोडियम की उपस्थिति में जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड अलग हो जाता है, और ये आपका दोनों एरिल अणु आपस में जुड़ करके डाईफेनिल बना लेते हैं। यह रिएक्शन आपकी क्या कहलाएगी, यह रिएक्शन आपकी फिटिंग अभिक्रिया, ओनली फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ भी आप जो है फिटिंग अभिक्रिया लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमने आपको 3 रिएक्शन बताया। तीनों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए, इसलिए आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो जहाँ समझना वहाँ रोक रोक करके देख लीजिएगा। पहला हमने रिएक्शन आपको बताया, ये वाला रिएक्शन बताया वोल्टेज अपक्रिया, ठीक है। दूसरी रिएक्शन हमने बताया वोल्टेज फिटिंग अपक्रिया। तीसरा रिएक्शन हमने आपको बता दिया, क्या बता दिया, फिटिंग अपक्रिया, ओनली फिटिंग अपक्रिया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे हों तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मेरा आप यूट्यूब चैनल तो आप जानते हैं और.c.सिंह है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर 9554628830। कमेंट भी करिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कोई, ठीक है। कमेंट भी करिए ताकि हम देखें कि क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।